यंग लर्नर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर श्रीवास्तव आप सभी को अभिवादन करता हूं। इन दिनों आप देखें तो व्हाइट राइनोस ये चर्चा में आ गए। कारण ये है कि बोइंग 747 जो विमान है उसके आधार पर क्या किया गया, 30 जो सफ़ेद राइनोस थे उनको दक्षिण अफ्रीका से रवांडा स्थानांतरित किया गया और ये बिंदु जो है चर्चा में। आइए जानने का प्रयास करते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन। अवैध शिकारियों द्वारा इनका शिकार किया जाता था और ये खतरा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। तो इस खतरे को कम करने के लिए इनका तबादला जो है ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से रवांडा कर दिया गया। और अगर ये देखिए तो सफ़ेद गैंडों का अब तक का ये सबसे बड़ा एकल हस्तांतरण है। जो वाइट राइनोस होते हैं, ये वाइट राइनोस का अगर साइंटिफिक नाम देखें तो सेराटोरियम सिमम है और ये जो है राइनोस की सबसे बड़ी मौजूदा प्रजाति है। और जो ये राइनोस होते हैं ये सभी प्रजातियों में सबसे अधिक सामाजिक माने जाते हैं। जो सफ़ेद राइनोस होते हैं उनकी उप प्रजातियाँ। तो आइए जानते हैं व्हाइट राइनोस की जो दो उप प्रजातियां उसके बारे में। कि जो व्हाइट राइनोस होते हैं इनकी दो उप प्रजातियाँ होती है, एक साउथ व्हाइट राइनोस, एक नॉर्थ वाइट राइनो। जो साउथ वाइट राइनोस होते हैं इनकी 2015 में अनुमानित जनसंख्या थी लगभग 19,682 से लेकर 21,077 थी। वही नॉर्थ वाइट राइनोस होते हैं ये बहुत दुर्लभ है और इनकी अगर देखा जाए संख्या तो इनकी संख्या बहुत कम बची हुई है। वहीं IUCN के द्वारा इनकी स्थिति को हम देखते हैं तो IUCN के अनुसार जो है 2020 में एक IUCN का आकलन किया गया था। उसके अनुसार जो उत्तरी जो नॉर्थ वाइट राइनोस होते हैं वो गंभीर रूप से लुप्त अर्थात संभवतः जंगल में विलुप्त इनको माना जा रहा है। आइए जानते हैं IUCN के बारे में। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN एक संस्था है जो हमारी प्रकृति है और प्रकृति के स्रोत हैं उनकी क्या करता है, संरक्षण करता है। अगर इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी, अर्थात 73 ईयर्स पहले जो इसकी स्थापना हुई थी। वहीं अगर ये देखा जाए एक प्रकार का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मेन फोकस जो रहता है प्रकृति का संरक्षण करना और जैव विविधता का भी संरक्षण करना। अगर इसकी हेडक्वार्टर देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है और इसका अगर एरिया अगर देखें तो ये वर्ल्ड वाइड इसकी एरिया है। देखें तो मेंबर जो है लगभग 1400 मेंबर इसमें कार्यरत है। वहीं IUCN जो है एक रेड लिस्ट बुक जारी करता और इसके अंतर्गत अलग अलग कैटेगरियाँ होती है। एक एक्सटिंक्ट होती है, एक एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड होती है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड होती है, एंडेंजर्ड होती है, वल्नरेबल होती है, नियर थ्रेटेंड होती है, लिस्ट कंसर्न होती है और डाटा डिफिशिएंट होती है। तो ऐसे में IUCN द्वारा जो है जो भी जीव जंतु होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में उनकी स्थिति के अनुसार रखा जाता है और इसका काम IUCN के द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं जो बोइंग 747 है उसके बारे में देखते हैं। बोइंग 747 विमान जो है एक विशाल व्यावसायिक विमान है और इसे कार्गो परिवहन विमान भी कहते हैं, जिसे हम अक्सर जंबो जेट और आसमानों की रानी जैसे उपनामों से जानते हैं। वहीं यह विमान जो है विश्व का सर्वाधिक पहचाने जाने वाला वायुयान है। तथा आपको बता दिया जाए यह विमान जो है विशाल आकार का है और विशाल आकार का यह पहला विमान था। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो बोइंग कॉमर्शियल एयरप्लेन है उसी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। आइए जियोग्राफिकल पॉइंट से देखते हैं। देखिए विश्व के अंतर्गत 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीप में जो अफ्रीका है ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसी पर जो देश है रवांडा है। और रवांडा की स्थिति आप देखिए तो भूमध्य रेखा से लगभग लगा हुआ क्षेत्र है। अगर रवांडा की हम कैपिटल देखते हैं तो रवांडा की कैपिटल किगाली है और रवांडा जो है यहाँ जो अफ्रीका क्षेत्र है ये तीनों जो रेखाएं होती है वो अफ्रीका क्षेत्र से लगभग तीनों रेखाएं गुजरती है। वहीं देखा जाए तो रवांडा जो है ये उत्तर की तरफ देखते हैं तो युगांडा से, तंजानिया और कांगो से लगा हुआ है। और वहीं अगर हम साउथ की तरफ देखते हैं तो ये बुरुंडी से लगा हुआ देश है। उम्मीद है आपको अफ्रीका की स्थिति, बोइंग 747 और जो वाइट राइनोस है उसके बारे में पता चला। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।